तो क्या फोन फ्लाइट मोड पे था ना इसलिए। तो हेलो दोस्तों, इस हैंडसेक प्रैंक के पीछे का डिवाइस को हमने आप लोगों को दिखाया था और ये डिवाइस कैसे काम करता है सारे डाउट्स को हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। फिर आप लोगों के डिमांड पर इस डिवाइस का असेंबल प्रोसेस को पूरा स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाया था और डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अगर आप लोगों ने इस डिवाइस के पिछले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस डिवाइस को अपने बॉडी में कनेक्ट करने वाले हैं और आपके सामने ही इलेक्ट्रिक मैन बनने वाले हैं। और इस वीडियो के आखिर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं इस डिवाइस के कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, यानी इस डिवाइस को इस्तेमाल करते वक्त कौन कौन से सेफ्टी का ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। तो सारी चीजों को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारी डिवाइस, जिसको असेंबल करना तो आप लोगों को सिखाया था। तो वो वाला वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो वीडियो को जाके आई बटन पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा डिवाइस, ये रहा हमारा बैटरी, यहाँ पर एक स्विच, ये रहा हमारा वोल्टेज बूस्टर। इसके दो आउटपुट वायर हैं, तो एक को थोड़ा हमने एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट किया है इसको पैर पे कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके दो टर्मिनल पर एल्यूमिनियम फॉयल को हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए, तो दो टर्मिनल के लिए हम लोगों ने दो एल्यूमिनियम फॉयल को ले लिया है, इसके दोनों हम टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे इससे। तो पहले सिरे को पहले हम एक इंसुलेटिंग टेप से यहाँ पर चिपका देते हैं ताकि टर्मिनल के साथ एल्यूमिनियम फॉयल चिपका हुआ रहे। इसको भी अब कनेक्ट कर लेते हैं, इस टर्मिनल को भी हम यहाँ पर चिपका देते हैं। देखिए, हमारा दो टर्मिनल रेडी है। अब इसको हम पैर पर कनेक्ट करने जाते हैं। तो चलिए पैर पर कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सेफ्टी शू। तो सेफ्टी के लिए हमने एक सॉक्स भी पहन लिया है, ठीक है। और सेफ्टी शू को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इस सिरे को हम बॉडी पे कनेक्ट करेंगे और इस सिरे को हम जूते के नीचे कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए पहले इसको हम जूते के अंदर भर लेते हैं। तो इसको हम एक मास्किंग टेप से बॉडी पे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, पूरा हमारा बॉडी पर कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको जूते के नीचे कनेक्ट कर देते हैं। पहले तो इसको हम मास्किंग टेप के ऊपर रख देते हैं। अब इसको जूते के नीचे कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, अब हमारा कनेक्शन पूरा रेडी है। देखिए, तो ये रहा हमारा वोल्टेज बूस्टर, इसका दो टर्मिनल निकला हुआ है। एक को तो हमने बॉडी पे कनेक्ट कर दिया और एक रहा ए वायर, इसको एक्स्ट्रा वायर से हम लोगों ने नीचे सेट कर दिया है। देख लीजिए। तो दोस्तों, फाइनली हमारा कनेक्शन रेडी है। तो देखिए, ये रहा हमारा स्विच, जिसको ऑन करने से बैटरी से 3.7 वोल्टेज को लेकर ये वोल्टेज बूस्टर लगभग 4 लाख वोल्टेज तक बूस्ट कर देगा। तो इस स्विच को अभी ऑन करते हैं, जिसको ऑन करने के बाद हमारे बॉडी पर 4 लाख वोल्टेज आ जाएगा। भाई, कितना हद तक डेंजरस हो सकता है आप सोच ही सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। दोस्तों, फाइनली हम इलेक्ट्रिक मैन बन चुके हैं। अब हमारे पर बॉडी पर अभी 4 लाख वोल्टेज, भाई क्या ही बताए भाई। तो एक्चुअली हमारे को बॉडी पर करंट आया कि नहीं, तो इसको अभी देखते हैं, ट्राई करते हैं। एक टेस्टर से हम ट्राई कर लेते हैं कि पावर है या नहीं हमारे बॉडी पर। अब देख सकते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं टेस्टर ग्लो हो रहा है, मतलब हमारे बॉडी पर पावर है। तो दोस्तों, फाइनली अब बारी आती है इसको ट्राई करने का, ठीक है। तो हमारे पास एक दोस्त है, ठीक है, वो हमको अभी टच करेगा और वो देखेगा कितना शॉक लगता है उसे। तो स्विच को ऑन कर देते हैं पहले। तो स्विच तो ऑन हो गया। अब वो हमें टच करेगा, देखते हैं कैसा झटका लगता है। देखिए दोस्तों, कोई करंट नहीं है, ठीक है। स्विच को ऑन कर दिया है, फिर भी कोई करंट नहीं है। इसका रीज़न क्या है, तो अभी बंद कर देते हैं इसको। जो इसका रीज़न है क्योंकि उसके पैर पे भी एक कुछ भी है जो क्या करता है, ग्राउंड से उसको इंसुलेट करके रखा है, ठीक है। तो अभी उसको शू को खोलना पड़ेगा, तो उसको खोल देते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं। तो दोस्तों, अभी तो उसके पैर पे कुछ नहीं है, वो सीधा पूरा ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो अब इस स्विच को हम ऑन करते हैं।
तो स्विच को ऑन कर दिया है। अब हमारे बॉडी पर 4 लाख वोल्टेज करंट है भाई। अब टच करो, टच करो। लगा, झटका लगा भाई। फिर से ट्राई करते हैं भाई। टच करो भाई। झटका लग रहा है भाई। झटका लगा, लगा, बहुत जोर से लगा। लगा ना झटका भाई। झटका तो लग रहा है भाई जोर का। अभी बंद कर देते हैं इसको। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस डिवाइस को इस्तेमाल करके कितना जोर का झटका लग रहा है। तो इस डिवाइस के लिए ना कुछ कंडीशन है। मैं तो सेफ्टी शू पहन लिया हूँ, तो मेरे जो 2 वोल्टेज बूस्टर के जो 2 आउटपुट वायर है ना, वो 2 तो अलग हो गए, क्योंकि मेरे पैर पे सेफ्टी शू है। एक तो बॉडी के कांटेक्ट में है, एक ग्राउंड के लिए है। तो वो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, जिससे मुझे तो डायरेक्टली करंट नहीं लग रहा। लेकिन मेरे साथ जो बंदा है, वो अगर पैर पे कुछ भी पहना रहता है, उसको पैर को नंगे होना चाहिए, पैर पे कुछ नहीं होना चाहिए। पैर पे अगर कुछ भी होता है मतलब उसका पैर इंसुलेट हो गया। इंसुलेट हो गया मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। और जब वो नंगे पैर रहता है तो उसका क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यानी मेरे जो एक सिरा है जूते के नीचे, तो जूते के नीचे से क्या होता है, ग्राउंड से उसके पैर पे लेता है। पैर से क्या होता है, वो जब मुझे हैंडशेक करता है तो और एक दूसरे सिरा मेरे बॉडी पर कनेक्ट है, जिससे क्या होता है, सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा इसके पीछे का राज। और कुछ प्रिकॉशन के बारे में बताए, जो आप कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या सेफ्टी का ख्याल रखें ताकि हम लोगों को करंट ना लगे, सिर्फ दूसरों को लगे। तो दूसरों को लगने का तो कंडीशन मैंने बता दिया, लेकिन अगर मुझे भी लगे या ना लगे, इसका क्या मतलब क्या करें ताकि मुझे करंट ना लगे। तो भाई सच बताऊं तो इसका कोई प्रिकॉशन से नहीं है। मतलब आपको झटका लगेगा एनी हाउ, आप जितनी भी तरीके से ट्राई कर लीजिए, जितना भी सेफ्टी का ख्याल रख लीजिए, आपको शौक लगेगा। उस बंदे को जितना शौक लगा था उतना ही मुझे भी शौक लगा, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो रहा है उसके बॉडी से ही, लेकिन मेरे बॉडी से क्या रहा है, एक टर्मिनल मेरे बॉडी से जाकर कनेक्ट हो रहा है और एक टर्मिनल क्या होता है, मेरे जूते के नीचे से जाकर कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे बॉडी भी तो एक कंडक्टर की तरह काम कर रही है। मतलब मेरे बॉडी से भी करंट फ्लो हो रहा है और मेरे बॉडी से ही सर्किट कंप्लीट हो रहा है उसके बॉडी पे होते हुए। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसको जितना करंट लगेगा मुझको भी उतना लगेगा। तो भाई एक सजेशन है, आप इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो आप मैंने तो यूज़ किया है 4 लाख वोल्टेज का वोल्टेज बूस्टर, ये आप लोग 10 लाख का भी आ जाता है। तो आप लोग अगर इसके साथ एक वोल्टेज कंट्रोलर यूज़ कर लेते हैं ना, वोल्टेज को अप एंड डाउन कर लेते हैं। जैसे आप रेगुलेटर होता है एम्पियर, मतलब करंट को थोड़ा ज़्यादा कम कंट्रोल करने के लिए, वैसे एक वोल्टेज कंट्रोलर आता है, उसको यूज़ करके आप वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आप अंदाज लगा सके कि कितना शॉक मुझे लग रहा है। लेकिन मेरा सजेशन है, आप इसको यूज़ ही मत कीजिए, क्योंकि यूज़ करने से कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब हम लोग तो ट्राई किए हैं, क्योंकि हमारे पास पूरा सेफ्टी एंड प्रिकॉशन हम ख्याल रखते हैं, पूरा सेफ्टी हमारे पास है, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, कोई भी इंजरीज नहीं हो, ऐसा कुछ ख्याल हम लोग रख के ऐसे एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं। तो आप लोग इसको ट्राई मत कीजिए घर पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस डिवाइस को इस्तेमाल करके ना हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया है। जैसे आप लोगों ने दिलराज भाई का देखा था, मिट्टी या फिर बालू अगर होते हैं ना, अगर उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो क्या करते हैं, वो मूवमेंट करने लगते हैं। या फिर कोई भी फ्लेमेबल चीज़ होता है जिसको टच करने से ही आग लग जाता है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी कुछ शूट किए हैं, जिसको हम अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं आप लोगों को। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।